किसान नेताओं ने अपने खून से लिखा केंद्रीय मंत्री को पत्र, हाईवे के जीर्णोद्धार व नाला निर्माण की मांग। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर पंडित, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आगरा ग्वालियर हाईवे के नकरा माकरोल पर 3 दिन से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे किसान नेताओं ने आज धरने के तीसरे दिन अपने खून से एक पत्र केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पास भेजा। किसान नेताओं ने अपने खून से लिखे खत में साफ लिखा कि उन्हें हाईवे की बदहाली और नाला निर्माण की मांग को पूरा किया जाए। किसान नेता श्याम सिंह चाहर, मजदूर किसान नेता दिलीप सिंह चौधरी और सिस्टम तो सुधरेगा संगठन के अध्यक्ष नीरज शर्मा के साथ अन्य सहयोगी व ग्रामीण जो हाईवे के बदहाली का दंश इस समय झेल रहे हैं, वे सभी उनके साथ मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में नाला निर्माण व हाईवे की बदहाली को दूर करने की मांग की है। किसानों ने जिला प्रशासन पर आरोप भी लगाया कि 3 दिन से किसान धरना दे रहे हैं, लेकिन किसानों के बीच कोई भी आगरा का आला अधिकारी नहीं पहुंचा है। किसानों का खून से लिखा पत्र लेने के लिए नायब तहसीलदार रजनीश रंधावा उनके बीच पहुंचे और उन्होंने समय अवधि के अंतराल में उनके पत्र को मंत्रियों तक पहुंचाने की बात कही है। किसान नेताओं ने साफ साफ कहा है कि अगर समय से शासन प्रशासन ने उनकी मांग को पूरा नहीं किया तो उनका अगला कदम या तो भू समाधि या फिर लेट कर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन करना होगा। किसान नेता श्याम सिंह चाहर व सिस्टम तो सुधरेगा के नीरज शर्मा ने साफ साफ कहा कि ग्वालियर हाईवे जिससे लगातार हजारों की संख्या में यात्रीगण निकलते हैं, जिसमें देश व विदेश के यात्री होते हैं, आगरा का यह हाईवे आगरा की बदहाली को बयां कर रहा है। मैं अध्यक्ष हूँ, नीरज शर्मा नाम है मेरा, और ये नगला माकरोल ये रोहता से लेकर कगुआ तक जो नाला और सड़क निर्माण की मांग को लेकर यहाँ भूख हड़ताल पर हम बैठे हैं। बड़े भाई हमारे साथ है श्याम सिंह चाहर जी, किसान नेता, और किसान मजदूर नेता चौधरी दिलीप सिंह भी हमारे साथ है। अभी यहाँ पर आरसीसी हुई है, लेकिन उस आरसीसी होने के बाद उस समस्या को जल भराव को आगे कर दिया गया है। दूसरी समस्या, यहाँ इतने एक्सीडेंट होते हैं कि आप गिनती नहीं गिन सकते। करीब 1 वर्ष का आंकड़ा आप लगाएंगे, अगर जानकारी करेंगे तो करीब 100 मौतें यहाँ पर हो चुकी होंगी। किसी का भाई गया है, किसी की बहन गई है, किसी की पत्नी गई है, किसी का पति गया है और किसी का बेटा गया है। उनकी तुलना आप कैसे करेंगे, उनका खामियाजा कैसे भरेंगे? प्रशासन की कोई भी नजर यहाँ पर नहीं है किसी भी तरह से। 3 दिन से हम यहाँ बैठे, हमसे प्रशासन की आज तक कोई यहाँ कोई जानकारी करने की कोशिश नहीं करी कि आप लोग क्यों बैठे हैं। आज खून से पत्र इसी संबंध में लिखा है। जो नितिन गडकरी जी हैं, आपके राजमार्ग मंत्री और परिवहन मंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री, उनके पत्र लिखा है, और आपके केशव प्रसाद मौर्य जी हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी पत्र लिखा है। जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और एनएचआई के अधिकारी आपस में इस परेशानी को एक दूसरे की ओर टहलाते हैं कि ये पीडब्ल्यूडी का है और एनएचआई कहती है पीडब्ल्यूडी का, पीडब्ल्यूडी कहता है एनएचआई का। तो इसी तरह से जनता का समस्या का समाधान नहीं हो रहा, और इसी क्रम में हम यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और जो भी आगे निर्णय होगा अपने सभी साथियों का और सहयोगियों का, उसको कदम को हम आगे उठाएंगे। नेताजी, खून से शासन प्रशासन को पत्र लिखा गया है, लगातार आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या मुख्य मांगे हैं? क्या कोई आला अधिकारी आपके बीच पहुंचे हैं? देखिए, आगरा ग्वालियर रोड पर जो माकरोल, मलूक चंद सराय, नगला पैमा, पदमा और रोहताबाग, ये इतने काफी कई गांवों का ये नाले का प्रकरण है मुख्य रूप से। बाकी सड़क की भी हालत आप देख रहे हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं, रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। कम से कम एक साल में 1000 जान, 100 के करीब जान चली गई होंगी। लेकिन इस समस्या का जिला प्रशासन शासन के द्वारा कोई निराकरण नहीं हो रहा है। हम लोग 3 दिन से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 3 लोग भूख हड़ताल में, श्याम सिंह चाहर जी किसान नेता, भाई सिस्टम सुधरेगा संगठन के अध्यक्ष नीरज शर्मा जी, और मैं स्वयं चौधरी दिलीप सिंह। लेकिन शासन प्रशासन ने 3 दिन में अभी तक कोई बूझ नहीं की है, कोई पूछा तक नहीं हम लोगों को। ये बड़ी विडम्बना की बात है। हम रोड पर बैठे हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ऐसा शासन प्रशासन में इतना अंधा और बहरा नहीं हो सकता। और आज हम लोगों ने ये खून देकर खत लिख रहे हैं और माननीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को दे रहे हैं केंद्र में, और प्रदेश में दे रहे हैं हम लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं और प्रदेश के
उप मुख्यमंत्री है, खून से लिख कर दे रहे हैं और ये बता देना चाह रहे हैं कि आज हम खून से पत्र लिख रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम जान भी दे देंगे, लेकिन नाला निर्माण और जो मांग हमारी सड़क की है उसे हर हालत में करवा के मानेंगे। चार साहब, सड़क निर्माण और नाला निर्माण की मांग, एक और श्याम सिंह चाहत की भूख हड़ताल, क्या संदेश देना चाहते हैं शासन प्रशासन को भूख हड़ताल के माध्यम से? देखो, शासन और प्रशासन से मांग की जाती है रोड को चाहे 6 महीने बाद बना दो, परंतु जो नाले की जो समस्या है कई वर्षों से चल रही है और कई संगठनों ने इस चीज को उठाया भी, परंतु पता नहीं जाने क्या होता है, परंतु मांग पूरी नहीं हो पा रही। अब यह अंतिम फैसला है कि चाहे कुछ भी करो, ये नाले का निर्माण तो करा ही दो, अगर नहीं कराते हैं तो जब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे इसकी जिम्मेदारी की तलब होती जा रही है। कैबिनेट मंत्री के क्षेत्र में यह नाला आता है, यह क्षेत्र आता है, आपसे 200 मीटर की दूरी पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी धरना दे रहे हैं, क्या मानते हैं नाले को लेकर राजनीति होनी चाहिए या कार्यनीति होनी चाहिए? भाई देखो, कौन क्या कर रहा है इसके बारे में हम किसी से कुछ नहीं कर रहे। बहुत कैबिनेट मंत्री बने, बहुत विधायक बने, अब किसी के प्रति न जा करके हमारी लड़ाई किससे है? जो देश के टैक्स का जो पैसा लेते हैं अधिकारी, उनसे लड़ाई है। यानी हमारे चाहे कोई कैबिनेट मंत्री बनवाते हैं, चाहे कांग्रेस का बनवाते हैं, चाहे बीजेपी का बनवाते हैं, हमें चाहिए नाला। क्योंकि आपने जिनसे पत्र लिखा है, अगर शासन प्रशासन इस मांग को नहीं मानता है, आगे क्या कदम रहेगा किसान नेताओं का और भूख हड़ताल पर बैठे सदस्यों का? देखो, हम सभी साथ में मिलकर के विचार करेंगे। हमारा ये भी रहेगा कि यहाँ से लेके कलेक्ट्रेट तक लेट के प्रदर्शन करें। फिर भी अगर ये नहीं अपने में आदत में NHI और PW सुधार लाते हैं तो फिर यह बीच रोड पे गड्ढा खुदवा करके समाधि भी लेंगे। इसकी जिम्मेदारी NHI के अधिकारियों की और PWD के अधिकारियों की होगी।